नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के लिए हमने हिंदी साहित्य के टॉपिक शुरू किए थे, जिसमें हमने हिंदी के थ्योरी वाले पार्ट जो कि वन लाइनर पोर्शन में थे, जिसको हमने करा दिया था आप लोगों के लिए। उसके बाद हमने हिंदी साहित्य का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये 40 प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको बता दें कि चाहे कक्षा 1 से 5 तक की आप तैयारी करें या 6वीं से 8वीं के हिंदी से अगर आप पेपर भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी। और आपको पता होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती में हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल है, अगर मेरिट लिस्ट में आप आना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही चुनिंदे प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और प्रश्न नंबर पहला कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? आपके सामने दिख रहा है, इसमें आपको उत्तर बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा दूसरा, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? वो आपको बताना है। सोच रहा हूं कि पत्रिका से भी रिलेटेड एक अलग से वीडियो लेकर आऊं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कई सारी हिंदी की पत्रिकाएं हैं जो कि पूछी जाती है, तो उससे भी सोच रहा हूं कि वीडियो लेकर आऊंगा और कोशिश करूंगा कि पीडीएफ बन जाए तो वीडियो जरूर लेकर आने का प्रयास करूंगा। हंस पत्रिका के संपादक की बात करें तो कौन थे? तो वो थे प्रेमचंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ए वाला विकल्प जो है दूसरा का हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा पर। प्रश्न नंबर तीसरा है कि हिंदी का पहला पत्र कौन था है, वो आपको बताना है। इसमें से हिंदी का पहला पत्र कौन सा था? तो ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा उदंत मार्तंड। ये हिंदी का पहला पत्र था, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी का बंगाल गजट था। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे पर। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? वो आपको बताना है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो प्रश्न नंबर 4 का हमारा विकल्प सही हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट प्रतीक पत्रिका के संपादक थे। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5वां का विकल्प हमारा सही हो जाएगा लखनऊ से होता था। डी वाला विकल्प 5वां का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां पर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? वो आपको बताना है। प्रथम साहित्यकार की बात हो रहा है तो सुमित्रा नंदन पंत जी थे। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां का बाकी सभी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए थे, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत जो है हिंदी के क्षेत्र में पाने वाले पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार व्यक्ति हैं। ध्यान रखिएगा। अजी शंकर कुरूप जो है पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं मलयालम के लिए, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 7वां। प्रश्न नंबर 7वां की पल्लव के रचयिता कौन है? वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है। किन की रचना है वो आपको बताना है। तो ये भी सुमित्रा नंदन पंत की है, ध्यान रखिएगा। बहुत ये पूछा जाता है। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? वो आपको बताना है। बहुत इनकी एक ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये रचना है। और लेखक कौन है? तो वो है श्री लाल शुक्ल जी। ये वाला विकल्प इनकी ये बहुत महत्वपूर्ण रखना है, राग दरबारी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 9 है, 8 हो गया, 9 है। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? वो आपको बताना है। तो प्रेमचंद जी हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? वो आपको बताना है। तो लल्लू लाल जी हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? वो आपको बताना है, या इसमें से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु जी की है? विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा मैला आंचल जोहेनी का है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 रसिक प्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। हमने थ्योरी वाले पार्ट में ये सभी रचनाएं कवर कर चुके हैं, तो अगर आप थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखोगे तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? वो आपको बताना है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। डी वाला विकल्प केशव दास की ये रचना है रसिक प्रिया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13।
त्याग पत्र उपन्यास किसकी रचना है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 13 का। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा जिनेंद्र कुमार की रचना है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। पद्मावत किसकी रचना है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 14 का। तो पद्मावत किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद किसकी, जायसी जी की है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15। मेरी तिब्बत की यात्रा के रचनाकार कौन है, वो आपको बताना है। यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत जो है आता है, ये जो है रचना है राहुल संस्कृत्यायन की, डी वाला विकल्प जो हमारा 15 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं, खड़ी बोली के। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि की बात करें तो वो हो जाएंगे कौन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है, तो यह है जयशंकर प्रसाद, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। नाटक से भी जयशंकर प्रसाद की कई रचनाएं हमने थ्योरी वाले पार्ट में कवर किए हुए हैं। प्रश्न नंबर 18 की भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 18 का। तो निराला जी, आपको पता होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी भिक्षुक रचना जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कविता के रूप में इन्होंने किया है, 18 का डी वाला विकल्प। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन जो है इसमें टाइपिंग कर बने हुए हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आप लोगों के लिए। अगर इस प्रश्न में कोई भी प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो आप थ्योरी वाला पार्ट देखिएगा, उसमें हम इंपोर्टेंट रचनाओं को कवर किया हुआ हूँ। प्रश्न नंबर 19 है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, तो किस युग का कवि माना जाता है, तो रीति काल का कवि ये थे, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20। चांद का मुंह टेढ़ा बहुत इंपोर्टेंट रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है, वो आपको बताना है। तो ये है गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है, और मुक्ति की बोध की उपाधि इनको मिली हुई है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प इनका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21। लोकायतन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रचना है, लोकायतन किस कवि की रचना है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 21 का। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की ये रचना है, और हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला था, ध्यान रखिएगा। तो बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 21 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22 है कि सूरदास ने किस भाषा में सूरदास की रचना की है, सूर सागर होना चाहिए, सूरदास यहाँ नहीं होना चाहिए। सूरदास ने किस भाषा में, सूर सागर होना चाहिए, किस भाषा में रचना की है वो आपको बताना है, तो ब्रज भाषा में, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि चंदायन के रचयिता है, चंदायन के कौन रचयिता है वो आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिख गया आपको, नीचे 3 ऑप्शन और भी दिए गए हैं, जैसे कुतुमन, मंझन और मुल्ला दाऊद। प्रश्न क्या था कि किसकी रचना, तो चंदायन, चंदायन की कौन रचयिता है, तो कुतुमन जी है, चंदायन है ना, चंदायन के रचयिता कौन है, तो ये थे मुल्ला दाऊद थे, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 है कि आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र लिखा गया है, चरित्र है आवारा मसीहा जीवनी में, इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर 24 का। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का है, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि बहुत इंपोर्टेंट, तमस उपन्यास के लेखक कौन है, वो आपको बताना है। तो कौन है तमस उपन्यास के लेखक, तो 25 का हमारा विकल्प भीष्म साहनी जी वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26। कथा सम्राट किसे कहा जाता है, कथा सम्राट जो है किसे कहा जाता है, प्रश्न नंबर 26 का रहा है, तो वो प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27। अनाम दास का पोथा बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है, प्रश्न नंबर 27 का, तो किसका ये उपन्यास है, तो ये उपन्यास की बात करें तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 27 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 का रहा कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है,
एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29, प्रकृति के कुमार कवि किसे कहा जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है, और ये जो है प्रकृति के सुकुमार कवि की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। 30 कह रहा है कि सेवा सदन किसका उपन्यास है? वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 30 का। तो ये उपन्यास जो है प्रेमचंद का है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, फेमस है इनका ये उपन्यास। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31, हिंदी का पहला उपन्यास किसे जो है माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? प्रश्न नंबर 31 विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा परीक्षा गुरु को। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि कलम का सिपाही क्या है? कलम का सिपाही जो है क्या है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 32 का। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो एक आत्मकथा है। तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात हो रही है। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 33 का तो वो होगा पृथ्वीराज रासो। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रथम महाकाव्य जो है हिंदी का इसे माना जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34, झूठा सच किसका उपन्यास है? वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 34 का विकल्प जो होगा हमारा सही यश और पाल, और यश माने सही होता है तो इसे भी ट्रिक से आप जोड़ सकते हैं। यशपाल की यह रचना है झूठा सच। प्रश्न नंबर 35, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? वो आपको बताना है। कौन है 84 वैष्णव की वार्ता? तो गोकुलनाथ की यह रचना है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है ये किसकी रचना है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। 36 का डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 37 का। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त जी की है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 37 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार की बात करें तो वो मैत्रेय पुष्पा जी है। बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा 38 का बी वाला विकल्प मैत्रेय पुष्पा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 39 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 39 का। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा वो ये है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव दास को कहा जाता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और कठिन गद्य का प्रेत अगर पूछे तो अज्ञेय जी को कहा जाता है। बस इतना चीजें ध्यान रखिएगा। विकल्प जो हमारा 40 का सही हो जाएगा डी वाला विकल्प। तो ये थे महत्वपूर्ण 40 रचनाएं, 40 प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी एग्जाम में। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।